वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा। उनका जो माइंडसेट है वो आपको लेकर कैसा है, क्या आपसे वो कहना चाहते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि उनको आपसे क्या कहना है, क्या उनकी तमन्ना है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। जो कुछ भी आपके टैरो में निकल कर आएगा आपके पर्सन के लिए, हम वो जानेंगे। और ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, सभी को आप ध्यान से देखें। टाइम ले सकते हैं आप आराम से, चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, सभी ऑप्शंस को एक एक करके देखें। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, वहाँ जाकर आप अपना ऑप्शन सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो उनका जो माइंडसेट है वो आपको लेकर क्या है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपके जो पर्सन है, ऑप्शन 1, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में है। इनका जो दिमाग है आपको लेकर, रिलेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यानी कि इनको भरोसा है आपकी लाइफ में, अगर ये आपको आगे भी कमिटमेंट देते हैं, आप ही के साथ आगे फ्यूचर में रहते हैं, तो उनको इतना ट्रस्ट है आप पर, इतना विश्वास पक्का हो गया है कि आप उनके साथ कभी भी चीटिंग नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे। ये उनका माइंडसेट है, आपके लिए बन गया। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिन्होंने आपको चीट किया है, क्योंकि पास्ट में इस रिलेशन के अंदर धोखा आपको मिला है इस रिश्ते में। और वो धोखा क्यों मिला है? क्योंकि इनके पास काफ़ी चॉइसेस रहीं रिलेशन के अंदर, और ये पर्सन उस समय अपने आप को हर चॉइस के लिए अवेलेबल रख रहे थे। इनका जो माइंडसेट था उस समय वो यही था कि हर ऑप्शन को, हर रिलेशन को ये अपने अकॉर्डिंग चलाते रहें और इनको ना किसी रिश्ते में बांधा ना जाए। मतलब कोई भी रिश्ता इनको ज़बरदस्ती का बोझ ना लगे। तो ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? अभी जो इनके कार्ड्स हैं ना, वो ये बताते हैं कि ये अपनी शैडो साइड को नहीं समझ पा रहे। इनके अंदर कुछ ऐसे विचार हैं लगातार जो चलते रहते हैं। कभी कभी तो ये भागना चाहते हैं इन सभी विचारों से। इनको लगता है कि ये कहीं पे दूर निकल जाएं, खूब एंजॉय करें, अकेली अपनी सिंगल लाइफ को किसी भी रिश्ते में बांधे ना। कभी कभी तो ये अपनी फैमिली से भी शायद आर्ग्यूमेंट करते होंगे, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ना एज में काफ़ी छोटे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता है ये आपसे 5 साल छोटे हों, 10 साल छोटे हों, 3 साल छोटे हों, या उससे भी ज़्यादा साल छोटे हों उम्र में। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है ये आपसे उम्र में बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। एक तो वो है ग्रुप जिनका पार्टनर एज में कम है और उनकी लाइफ को लेकर मैच्योरिटी, रिलेशन को लेकर जो एक समझ है वो उतनी ज़्यादा आपसे लेवल मैच नहीं करता। थोड़ी एनर्जी में बचपना लग रहा है कि जल्दबाजी और बिना सोचे समझे रिश्ते से बाहर चले जाना। उस वक्त ये भूल जाते हैं कि ये किसी से कमिटेड हैं, किसी के साथ इनका लव अफेयर है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना थोड़ा प्लेफुल नेचर लग रहा है। इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको आप ही की तरह समझें, तो आपको ना अभी अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि लव बहुत है आपका इनके लिए। आपको ये बहुत पसंद भी हैं, अट्रैक्शन के कार्ड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
कुछ लोगों में ये रिश्ता लॉन्ग टर्म फ्यूचर को दिखा रहा है कि आगे भविष्य में काफ़ी आगे तक ये रिश्ता बना रहेगा। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होगा बट प्रॉपर ब्रेकअप का कोई कार्ड नहीं है। और जिनका इस रिश्ते से ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप उस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो तो वो आपसे जो कहना चाहते हैं ना वो यही है कि आप इस पर्सन को लेकर अपना फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाओ, क्योंकि बार बार एक ही एनर्जी निकल रही है इस रीडिंग में कि आपकी उम्मीदें इनसे थोड़ी ज़्यादा हैं और ये अपनी मस्ती में हैं, ये अपने धुन में सवार हैं, शायद ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। तो इस पर्सन की राशियाँ भी यहाँ मुझे एयर एलिमेंट की लग रही हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट वायु तत्व की राशि होती है और वायु कभी, जो हवा है वो कभी भी स्टेबल एक जगह नहीं रहती, हमेशा इधर उधर भटकती रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि जिनके एयर एलिमेंट होते हैं वो सारी उम्र भटकते ही रहते हैं, बिल्कुल नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बर्थ चार्ट। आपकी कुंडली में ये ग्रह या ये राशियाँ कैसे हैं, पावर में हैं, वीक हैं, किसी अदर प्लैनेट से कंजंक्ट हैं या किसी एविल प्लैनेट की नज़र इन ग्रहों पर है, तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनकी जो राशियाँ होंगी, सन मून राइजिंग और वीनस में स्ट्रांगली एयर एलिमेंट है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वाटर एलिमेंट में पाइसिस, स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक, अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन्होंने आपको लेकर जो मन बनाया है, जो वो आपको बताना चाहते हैं, शायद कोई फास्ट एक्शन ले सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोच रहे हैं, थोड़ा सोशल होने के बारे में सोच रहे हैं। अगर अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर दूर भाग रहे थे, तो अब मन कर रहा है कि वो आपके साथ पार्टी करें, आपके साथ हैंग आउट करें, आपके साथ किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में घूमने जाएं या कहीं नेचर में टाइम स्पेंड करें, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, कहीं पहाड़ों की सैर पर निकल जाएं आपको लेकर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेटली आप कहीं भी जाकर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इनके मन में वो बात नज़र आ रही है। और एक और बात बोलूँगी, यहाँ कुछ दर्शक हैं जो इस पर्सन से शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स हैं गाइस वो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, लेकिन आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना तो इनको स्ट्रेस आता है, इनको परेशानी या समस्या फील होती है और उस समस्या का ये हल नहीं निकालते, उसका सल्यूशन नहीं निकालते, उससे भागना पसंद करते हैं। तो अभी ये बहुत कुछ नहीं सोच रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी इनको लेकर चल रही है ये उसी हवा के बहाव में, उसी हवा के झोंके की तरह आगे को बढ़ रहे हैं। सोचते बहुत है लेकिन करने की एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जी मिसिंग है, गायब है। आप चाहे तो इनका वेट कर सकते हो आने वाले 7 दिनों तक, जो कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का समय है। कुछ लोगों को शायद ये पर्सन अगले 1 महीने के अंदर कांटेक्ट करेंगे, बाकियों के लिए तो मुझे नॉर्मल ही आपकी लाइफ लग रही है इनके साथ। ये 1 महीना कैसे आप लोगों का निकल जाएगा आपस में बात करते हुए, क्योंकि जिनका रेगुलर कांटेक्ट है उनके लिए मुझे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को आएगी जिनका ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, क्योंकि उसमें आप स्ट्रेस ले रहे हो और वो एनर्जी इनको भी मिरर कर रही है। बाकी यही सब आपके कार्ड्स में आया है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो।
गाइस, रीडिंग्स पसंद आती है ना तो अपने हाथों को लाइक बटन की तरफ ज़रूर लेकर जाया करो और सब्सक्राइब चैनल को करा करो। कमेंट डाल के रीडिंग को क्लेम भी करो ताकि ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए। और जो लोग ये नहीं करते, जिनको लगता है फिर क्या हुआ, ये तो टैरो रीडिंग है, एंटरटेनमेंट के लिए सुना है, अगर आप रोज़ आ रहे हो तो आप कमेंट ज़रूर करा करो। और अगर आपको लगता है कि टैरो काम नहीं करता, टैरो में कोई पावर नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता है, क्योंकि फिर आपने अपना माइंडसेट ही वैसा बनाया हुआ है। तो अब मैं इस रीडिंग से लूँगी विदा और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, जो ऑप्शन 2 है। तो गाइज, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुना है, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको ना चॉकलेट्स और फ्लावर देना चाहते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले ही चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे गया था। बहुत सारे व्यूअर्स ने काफ़ी सारे डीएम्स मुझे किए थे इंस्टाग्राम पर, बहुत विशेज़ आप लोगों की मिली, बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई भी दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग चॉकलेट लवर हैं, या आप में से बहुत लोगों को चॉकलेट गिफ्ट करना अच्छा लगता है, चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, चॉकलेट को कलेक्ट करना भी अच्छा लगता है। काफ़ी लोग होते हैं ना जिनको अलग अलग चॉकलेट इकट्ठी करना अच्छा लगता है। कोई डार्क चॉकलेट लेता है, कोई वाइट चॉकलेट लेता है, कोई कैरेमल चॉकलेट लेता है, कोई कैसा चॉकलेट लेता है। मतलब वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपको चॉकलेट गिफ्ट करना चाह रहे हो, आने वाले दिनों में मनाने लगे हों, सोच रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे पास जाऊं, क्या बोलूं, कैसे उसका दिल जीतूं। तो ये बातें ना उनके दिमाग में आपके लिए लगातार चल रही हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके ये पर्सन ने आपका काफ़ी वेट किया हो, शायद कई टाइम से ये आपका वेट कर रहे हो कि आप उन्हें कांटेक्ट करोगे, लेकिन शायद आपने ही इनको कांटेक्ट नहीं किया। तो अब ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपकी तरफ जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले, कोई कदम बढ़ाएं। और यहाँ पे वो व्यूअर्स भी हैं जिनके पार्टनर आपसे ब्लॉक में हैं, जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और वो अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं। आपको पता भी होगा या आपको डाउट आता होगा कि ये पर्सन तो भरोसे लायक नहीं है। तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस पर्सन को लग रहा है कि ये दो लोगों में बैलेंस बना लेंगे। इनके दिमाग में या इनका माइंडसेट ऐसा है कि अभी बहुत जल्दी मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। वो आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दोनों की तरफ ध्यान पूरा दिया हुआ है, लेकिन ये सामने से किसी को भी कमिटमेंट देने के लिए या फुली रूप से अवेलेबल नहीं रख रहे, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ अपने इमोशंस फील करते हैं। कभी इनको आपकी तरफ ज़्यादा इमोशंस फील होते हैं और कभी ये थर्ड पार्टी के लिए इमोशंस फील करते हैं। तो ये बंदा जो भी है ना, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये अपनी लाइफ में ना दो लोगों में चॉइस नहीं बना पा रहे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी होगा। एज का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस का डिफरेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तब कोई ऐसी वजह से ये इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है कि ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, हम दोनों की लाइफ कैसे सेटल होगी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तो कभी कभी जब ये आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, तब शायद इनके मन में ऐसी बातें आती हैं कि हमारा क्या फ्यूचर होगा, हम इतनी दूर दूर रहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे दूसरे कंट्री से हैं, किसी फॉरेन लैंड से हैं, और अगर ये आप ही के कंट्री में रहते हैं, आप ही के देश में रहते हैं, तो इनका आपसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है।
ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, भूगोलिक दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग भी हैं जो एक ही शहर के भी हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी, स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, ये बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर। मुझे लगता है ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि प्यार करने से क्या होगा जब फैमिली ही नहीं मानेगी, तो इन्होंने शायद माइंडसेट ऐसा बना लिया है। और आज हमारा टॉपिक भी ये है कि उनका माइंडसेट आपके लिए क्या सोचता है और उनकी आपको लेकर जो भी फीलिंग्स है वो क्या बताना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस मेरे सामने हैं, ये लव मैसेज है, देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है बहुत ब्यूटीफुल। मेरी हर खुशी तुम्ही से है, ये मुझे अब लगता है क्योंकि मैंने तुम्हें खोकर ही तुम्हें जाना है। आई एम मिसिंग यू। ये उन लोगों के लिए मैसेज आया है गाइस जिनमें नो कांटेक्ट है, जिनमें डिस्टेंस बन गया है, दूरी बन गई है। ये दूरी भावनाओं की दूरी है, ये दूरी भूगोलिक दूरी है, ये दूरी गुस्से में आकर बनाई गई है, या ये दूरी किसी तीसरे इंसान के आने के बाद आप दोनों के बीच बनी है। तो ये पर्सन ने आपको खोने के बाद ही आपकी वैल्यू को समझा है, ऐसा वो फील करते हैं और यही वो आपसे कहना चाह रहे हैं। अभी भी इनको लगता है कि इस रिश्ते में उम्मीद है, अगर वो इस रिश्ते को ठीक करने का ज़िम्मा उठाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो उनको थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि दो लोगों के साथ तो आप सारी लाइफ नहीं निकाल सकते कि एक थर्ड पार्टी भी रखी हुई है और एक आपको भी रखा हुआ है। तो अब इनको फैसला करना है और इसमें इनको टाइम लगेगा। बहुत लोग कमेंट करके ये भी पूछते हैं मैम हमारा टाइम कब आएगा। टाइम के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना होता है। ऑनलाइन किसी भी रीडिंग से आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता, क्योंकि वो हज़ारों लाखों लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं। दूसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का। कुछ रिश्ते भगवान सिर्फ यादें देने के लिए ही जोड़ते हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है और इस प्यार को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। आई एम सॉरी। तो गाइज़ ये मैसेज आप लोगों के लिए इन्होंने शायद कभी बोला नहीं होगा। ये मैसेज आप लोगों के लिए इन्होंने महसूस किया है, और कब महसूस किया है, जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, यानी कि आपका या तो कांटेक्ट ख़त्म हो गया है या इन्होंने ही आपके कांटेक्ट को इग्नोर किया था। आपको कई बार इन्होंने ब्लॉक में बिना बताए डाल दिया, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपका आईडी ब्लॉक कर दिया। और जब आपने बोला कि आप मुझे बार बार ब्लॉक क्यों करते हो, फिर क्यों अनब्लॉक करके मेरी लाइफ में आते हो, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता होगा। इन्होंने आपके जैसा प्यार किसी थर्ड पर्सन में फील नहीं किया, क्योंकि इन्होंने चॉइसेस को इस्तेमाल किया, इन्होंने विकल्पों को अपने जीवन में मौका दिया। जो लोग इनमें इंटरेस्ट ले रहे थे, या ये जो छुप छुप के लोगों के साथ बात करते होंगे उनमें इंटरेस्ट लेते थे, तो इनको लग रहा था कि अगर वो आपसे दूर भी चले जाएंगे तो उनको कोई और संभाल लेगा, उनको आप ही के जैसा कोई मिल जाएगा। बट वो नहीं मिला। ये हमें बाद में पता लगता है गाइस, यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जो हमारे पास होता है हम उसके लिए ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, थैंकफुल नहीं होते। यानी कि उसके लिए हमारे अंदर शुक्राना करने की, भगवान के आगे धन्यवाद करने की वो इच्छा नहीं होती, वो इरादा नहीं होता, क्योंकि वो हमें लगता है वो तो हमारा ही है, उसके साथ हम लड़ लें, झगड़ लें, वो कहाँ जाएगी या वो कहाँ जाएगा। लेकिन जब वो इंसान अचानक ज़िंदगी से चले जाते हैं ना, तब हमें बाद में अकल आती है। ये मैं आपके पार्टनर के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अचानक आपका रिश्ता ख़त्म किया है। मैंने रिसेंटली ना चैनल पर नो कांटेक्ट सिचुएशन
या डेली कांटेक्ट के ऊपर ना वीडियो डाला हुआ है। जिन लोगों को कलेक्टिव रीडिंग सुननी है, वो टाइमलेस रीडिंग भी है, वो जनरल कलेक्टिव है, आप उसे सुन सकते हो और जान सकते हो कि नो कांटेक्ट में वो आपके लिए क्या फील करते हैं। और वो रीडिंग जो है डेली कांटेक्ट वाले भी सुन सकते हैं, वहाँ पे मैंने टॉपिक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेली कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ना उस रीडिंग में आंसर्स हैं, कलेक्टिव एनर्जीज वहाँ से रेजोनेट करेंगी। यहाँ पे राशियाँ आप लोगों के पार्टनर की सारी निकली हैं। अगला एक्शन कोई एज सच बहुत जल्दबाजी में नहीं लग रहा, शायद अगले 20 दिन लग सकते हैं, 20 डेज़ कुछ लोगों के साथ, जब इनका कांटेक्ट बने या जब आप दोनों के रिलेशन में कुछ चेंज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो फिलहाल गाइज इतना ही। अच्छी लगी रीडिंग तो आप लोगों ने लाइक देना है वीडियो को, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके क्लेम कर दो ताकि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है और आपसे क्या कहना है, उनको क्या बताना चाहते हैं वो आपको। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको करियर वाइज, हेल्थ वाइज, मनी वाइज और फॉर्चून वाइज काफ़ी लक्की मानते हैं। इनको लगता है कि आपको ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैठे बैठाए मिल जाती हैं। आप जो भी मांगते हो भगवान से, आप जो भी कामना करते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसके लिए आपको बहुत हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। ये उनकी सोच है। शायद आप कितनी मेहनत करने वाले इंसान हो, आप रात दिन अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, शायद वो उनको ना नज़र आता हो। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रिलेशन में होने के बाद भी खुश नहीं हैं, और ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। यहाँ पे वो लोग हैं जो कई सालों से इनके साथ एक लंबे रिलेशनशिप में रहे हैं, लंबा अरसा इस रिश्ते में गुजारा है, लेकिन हमेशा इस रिलेशन में आपको खालीपन लगा है कि जब भी आप इन्हें प्यार देना चाहते हो, इनके करीब आना चाहते हो, इनको अपने मन की ढेर सारी बातें करना चाहते हो, तो सामने वाला इग्नोरेंट रहा है। आपके प्यार को उन्होंने उतना वैल्यू नहीं किया या उतना दर्जा नहीं दिया जिस लायक आप हो या आपका प्यार रहा है। क्योंकि ये रीडिंग ना बहुत लोग देख रहे हैं, सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, ये भी बता दूं। कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और पर्सन की एनर्जी होगी या किसी और सुनने वाले के पार्टनर से आपकी रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं जिनका नो कांटेक्ट है, उनके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हैं, और ये स्ट्रेस भी उन्होंने शायद खुद ही बनाया है। आपने उनको हमेशा कंफर्ट दिया है, हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है, हमेशा उनका जीवन और आपका जो जीवन है उसको साथ बिताने का आपका जो सपना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। शायद ये सारी बातें आपने इनको बताई हैं कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इधर का उधर, तुम्हारा कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटिंग है, आपसे तो बहुत ज़्यादा अलग कार्ड्स आए हैं इनके। ये रीडिंग ना 50% लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज दिखा रही है, बाकियों के लिए थोड़ा स्ट्रगल लगने वाला है। आपके मेहनत और आपका इंतज़ार इस रिश्ते में आगे भी रहेगा। जैसे मानो ये पर्सन आपका कोई टेस्ट ले रहे हैं कि आप इनके लिए कितने लॉयल हो, कितना टाइम और वेट कर सकते हो, जो कि मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि कोई भी रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, वो एक हाथ नहीं चलता। आपको दूसरे के
जीवन की समस्या को भी समझना चाहिए कि क्या सामने वाला भी वेट करने को रेडी है या नहीं, क्योंकि कई बार इंसान प्यार में इतना अंधा बन जाता है कि सालों साल गुजर जाते हैं और फिर आगे चलकर भी उस रिश्ते में पता नहीं होता भविष्य साथ होगा या नहीं। ऑलरेडी यहाँ पर मुझे ये रिलेशन कुछ लोगों का 5 से 7 साल पुराना लग रहा है, कुछ लोगों का अभी 2 सालों में नया रिश्ता बना है, ये वो नज़र आ रहा है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका 10-15 साल पुराना रिश्ता है ये। तो ये पर्सन अपनी गलतियां ना जल्दी नहीं मानते और अभी शायद इनको फील हो रहा है कि काश वो अपनी गलती उस समय मान लेते तो इतनी दूरी आप दोनों में ना आती। काफ़ी उदास हैं आपके पर्सन गाइस। उनके कार्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल और डिप्रेसिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। किसी बात का डर भी है, किसी बात का टेंशन भी इनको लग रहा है, और किसी बात का मन में जैसे कोई रिग्रेट भी है, कोई पछतावा भी है। तो मेरे सामने ना अब इनके लव मैसेज हैं, उसके बाद हम इनका एक्शन चेक करेंगे कार्ड्स में क्या निकला है, फिर हम रीडिंग को ख़त्म करेंगे। ज़ोडिएक साइन यहाँ सारे आए हैं गाइस, क्योंकि सभी मेजर कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। तो कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाले 30 दिनों में आ सकता है, 30 डेज़ में, और कुछ लोगों में ये टाइम अगले 2 महीने तक बढ़ जाएगा। इनकी जो राशियां हैं वो सारी हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट है, फायर है, अर्थ एंड वाटर है, 12 की 12 राशियां हैं। और लव मैसेज इनके क्या हैं? पहला मैसेज है, कर्मा इज टीचिंग मी द हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। कर्मा इज टीचिंग मी द हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ। कर्मों के कारण ही इस रिश्ते में जो कुछ चल रहा है ना, वो ये भोग रहे हैं। इनको हार्ड लेसन्स मिल रहे हैं, टफ लेसन्स मिल रहे हैं। कुछ ऐसा लाइफ में ज़रूर ट्रिगर हुआ है जो ये बताकर भी नहीं बताना चाह रहे। मन कर रहा है बहुत सारी बातें आपको बोल डालें, बट बोलेंगे नहीं, ईगो है। मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारा फियर है कि अगर ये बता दिया तो कहीं रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट ना जाए। लेकिन इनको कर्मा मिल रहा है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, अच्छा किया है तो अच्छा कर्म मिलेगा, बुरा किया है, थर्ड पार्टी को चुना है, किसी और की बातों में आकर बहक गए थे, किसी और के साथ रिलेशन बनाया, किसी और के साथ इमोशनली अटैच हो गए, किसी और के साथ ये लाइफ में आगे बढ़ गए, आपको अचानक छोड़ दिया, आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, या आपको झूठ बोलकर किसी और के साथ भी लंबे समय से उधर भी रिश्ता चला रहे थे और आपके साथ भी रिलेशन में थे। तो कर्मा इनको हार्ड लेसन सिखा रहा है कि जो तुम दुनिया के साथ करके आए हो, अब तुम्हारी लाइफ में वही होगा। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले 2 महीनों से इनका टफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इनको नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग लॉस्ट सो मच, प्लीज़ कम बैक टू मी। वाओ, ये मैसेज भी काफ़ी कुछ बोल रहा है। अपने आप में ही ये मैसेज ना बहुत स्पेशल हो जाते हैं जब ऐसे मैसेज रीडिंग से पहले चैनल दूँ। अभी तक मैंने इस वीडियो में 4 ऑप्शंस रखे हैं, चारों में इस तरह के मैसेज नहीं आए, आपके ऑप्शन में निकले हैं। और एक और ऑप्शन है शायद, उसमें भी कुछ चैनल हुए थे मैसेज मुझे। लेकिन जब ऐसे मैसेज रीडिंग के अंदर आ जाते हैं ना, मतलब कि इंसान को कहना बहुत कुछ है, लेकिन वो इंसान रोक कर बैठा हुआ है अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, या अपने इरादों को, क्योंकि उसको लग रहा है अगर वो बोल देगा या बोल देगी तो उसका ईगो डाउन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा आपकी नज़रों में कि अब इनको पता चल गया कि सच्चा प्यार
हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो शायद आप इनको मिले हो तो ये इनकी किस्मत ही थी, ये इनका लक ही था कि आप जैसा ट्रू लव इनकी लाइफ में आया। तो गाइज ये रहे इनके सारे लव मैसेजेस। मिस कर रहे हैं आपको डे एंड नाइट, लॉस्ट फील कर रहे हैं, लाइफ में दिशाहीन फील कर रहे हैं। ज़िंदगी चल तो रही है, ज़िंदगी रुकी नहीं है, बट उस रुकी हुई ज़िंदगी में अपने आप को इन्होंने खो सा दिया है। उस ज़िंदगी का मज़ा, उस ज़िंदगी का जो रंग है वो बेढंगा हो गया है, बेरंग हो गया है, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन एक फेक स्माइल, एक सुपरफिशियल बिहेवियर, एक सुपरफिशियल लाइफ इन्होंने लोगों के सामने शोकेस कर रखी है। प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत कंटेंट हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत हैप्पी हैं, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। तो एक्शन के लिए अगले 20 दिन आप इनका वेट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में 2 महीने का टाइम भी लग सकता है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है। लेकिन बीच बीच में हिंट्स और इंडिकेशन आपको यूनिवर्स देते रहेंगे, उनको बस समझना है, डिकोड करना है और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई आप उसको ज़रूर क्लेम करो। कमेंट करके आपने भगवान जी को थैंक यू लिखना है, एंजल्स को थैंक यू लिखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ऑप्शन 4 चुना है, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं और उनका जो माइंडसेट है वो आपके लिए क्या है, हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ काफ़ी लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में इस रिलेशन के अंदर जो सेपरेशन फेज़ है, जो दूरियां बनी हुई हैं, उसको किस तरह कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, उसको लेकर ये अक्सर ना सोचते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते क्योंकि इनके सोचने के कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। माइंड स्पेस में आप रहते हो, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है, 3D वर्ल्ड है जो हमें दिखता है, फिज़िकल वर्ल्ड, कि हमने एक्शन लेना है, हमने कॉल करना है, हमें मिलने जाना है, हम उन्हें मना लें, हम उनके लिए ये करें, तो एक्शन के कार्ड्स मिसिंग हैं। थिंकिंग के कार्ड्स, मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स, एनर्जी के कार्ड्स, आपको लेकर इमेजिन करना, आपको लेकर डे ड्रीम करना, आपको लेकर किसी और के बारे में और आपके बारे में कंपैरिजन में रखना, वो एनर्जी भी है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, शादी आपके रिलेशन से पहले कहीं और हो चुकी है, या फिर कुछ लोगों का पार्टनर सेपरेशन में है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्स्ड हैं, या सेपरेटेड भी हो सकते हैं। तो गाइस, जो भी आपसे रेजोनेट करता है ना, आप लोगों को बस वही एनर्जी को पिक करना होता है। बाकी जो भी आपको सुनाई देता है और अगर लगे कि ये तो मैच नहीं कर रहा, वो किसी और देखने वाले की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स करते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, वो जनरल गाइडेंस होती है। कुछ लोगों से ये ऑनलाइन रीडिंग्स 80 to 90% रेजोनेट कर जाती हैं, कुछ लोगों से 50% करती हैं, और कभी कभी ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ सिर्फ 20 या 30% ही रेजोनेट होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज, योर करंट मैनिफेस्टेशंस एंड योर डेस्टिनी। आपकी लाइफ में भी जो भाग्य में लिखा है वो भी टैरो बता देते हैं। ज़्यादा एक्यूरेट जानना है कि क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, उसके सारे डिटेल और क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, ऐसे कौन से उपाय करें कि काम बन जाए, या कौन सा ऐसा रिचुअल करें कि हम दोनों का हमेशा के लिए ये जो रिलेशन है वो मैरिज में बदल जाए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर
या किसी तरह का ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक मैं कभी नहीं देती कमेंट सेक्शन में। तो कोई भी आपको कमेंट करके कहे कि मैं टॉक थ्रू से बोल रहा हूँ, तो आप हमें मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आप हमें ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो या हमें मोबाइल नंबर पे कॉल करो। तो वो सब स्कैमर्स हैं, फेक अकाउंट हैं, उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हो या रिपोर्ट कर सकते हो। वहीं पे ऑप्शन में लिखा होता है कि ब्लॉक करना है या रिपोर्ट करना है, वो अपने आप रिपोर्ट हो जाता है और वो अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। एनीवे, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। देखिए, ये पर्सन आपसे ना केमिस्ट्री बहुत फील करते हैं, फिजिकल भी, रोमांटिक भी, इमोशनल भी एंड एनर्जेटिकली भी। इनको लगता है कि वो ना चाहते हुए भी ना आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। इनको ना आप काफ़ी ज़्यादा हील करते हो, आप इनको ना इनकी लाइफ में आप कलर्स ऐड करते हो। आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ को ना खुशियों से और रंगों से भरते हो। कुछ बातें आपकी ऐसी होंगी जो इनको भूलती नहीं है, या आपकी कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स होंगे, आपकी हैबिट्स ऐसी होंगी, आपका नेचर ऐसा होगा जिसमें से कुछ बातें इन्होंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई की होंगी, अडॉप्ट की होंगी। मुझे ये लग रहा है फ़िलहाल यहाँ पे इन एंड आउट सिचुएशन है। कांटेक्ट में किसी तरह का डार्क एनर्जी दिख रहा है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, दोनों के बीच में किसी तीसरे ने करवाया हो कि ये पर्सन आपको छोड़ दे और उनके साथ शादी कर ले, क्योंकि यहाँ पे डार्क एनर्जीज़ हैं। हो सकता है इन्होंने कई बार बोला भी हो कि इनको नेगेटिव एनर्जीज़ फील होती हैं। सब कुछ अच्छा आप दोनों के रिश्ते में चल रहा होता है और अचानक सडनली ये आपसे दूर हो जाते हैं। आपको भी नहीं समझ आता कि अभी तो सब सही था, एकदम क्या हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा ना आपसे बातें छुपाते हैं। ये मुझे नहीं लगता आपको अपने मन की सारी बात बताते होंगे, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी लॉजिक हर बात में इनको निकालना आता है। लेकिन इनको ये पता है कि ये कनेक्शन में वर्थ है, इस रिश्ते में वो बात है जो आगे चलकर अगर इंतज़ार भी किया जाए तो शादी की तरफ बढ़ जाएगा, या फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, एक फुलफिलिंग रिलेशन जो होता है ना, चाहे शादी हो ना हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को जो आपसे कहना है वो कन्फेशन करेंगे ये आने वाले 10 दिनों के बाद। 10 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। 10 दिनों के बाद कोई सीरियस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू करियर आप दोनों की हो सकती है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये कई महीनों से आपके कांटेक्ट में है नहीं, नो कांटेक्ट जोन में इन्होंने आपको डाल रखा है। तो ये क्या सोचते हैं आपको लेकर। मैंने अभी रिसेंटली डेली कांटेक्ट और नो कांटेक्ट पे कलेक्टिव रीडिंग डाली है, आप उसे जाके ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी आंसर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, स्पेशली वो लोग जिनका रेगुलर कांटेक्ट है, डेली बात होती है, या फिर बिल्कुल बात नहीं होती, नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट चलता रहता है, या कई कई महीनों से ब्लॉक में रखा हुआ है। काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ हैं इस ऑप्शन की उस रीडिंग के साथ। तो मैं अगर राशियों की बात करूं तो यहाँ पे ज़ोडिएक सारे निकले हैं, 12 राशियाँ, 4 एलिमेंट्स। और अगर मैं इनके माइंडसेट की बात करूं, जो कि आज का हमारा टाइटल था कि इनका माइंडसेट क्या है, माइंड में बहुत कुछ खिचड़ी मची हुई है, बहुत सारी थॉट्स भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, एनर्जी ऐसी है कि जो बैलेंस नहीं कर पा रहे। या तो इनको ग्राउंड करो, इनकी हीलिंग करवाओ, या इनको लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करो। लव वाइब्रेशन जब आप भेजते हो ना, उसका असर आपको तुरंत नहीं दिखता,
कुछ लोगों को कभी कभी उसका असर 7 दिनों में दिख जाता है, कुछ लोगों को 21 दिनों में दिखता है, कुछ लोगों को 28 दिनों में दिखता है, कुछ लोगों को 2 महीने में नज़र आता है, बट आता ज़रूर है। आप ट्राई ज़रूर करना रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, रिलेशन में स्पार्क ऐड करने के लिए, रिलेशन में उसी तरह का प्यार बनाकर या बचाकर रखने के लिए लव वाइब्रेशंस भेजे जाते हैं। जिनका नो कांटेक्ट है वो तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्योंकि खुद से कई बार उपाय हमसे नहीं होते, काफ़ी लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि मैम हम वर्किंग हैं, हमसे उपाय नहीं होते, कुछ ऐसा रेमेडी दो जो हमें ईजी लगे। तो मैं उनको ऐसी कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी देती हूँ जो वो आसानी से कर सकें और जिससे उनको रिज़ल्ट भी आए। तो चाहे टैरो है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। आपके लिए इतने ही आंसर्स हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर किसी अदर ऑप्शन में आपका ध्यान गया हो, आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैसेजेस होते हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्स हमें उसी तरह नहीं किसी अदर ऑप्शन में भेज देते। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को एंड हैप्पी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।